हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे ग्रामर का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आज हम लोग देखते हैं कि टेंस में कोई भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने से पहले हमारा जो पहला स्टेप आता है वो है रूल। ग्रामर में टेंस के रूल को याद करने के लिए अक्सर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि कितनी आसानी से, एक तरीके से, ट्रिक से हम पूरे रूल को तैयार करते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब आप जानते हो वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, अर्थात जो समय बीत चुका हो। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो आने वाला समय होगा, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। जब भी बात होती है टेंस के क्लासिफिकेशन की, तो टेंस को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। इनके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस हमारा जो बनता है वो बारी बारी से मिलकर पहले प्रेजेंट टेंस इन चारों से मिलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से मिलाकर जब तीनों टेंस मिल जाते हैं तो टोटल हमारे पास 12 टेंस बन जाते हैं। जब भी सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मेशन होता है। तो लेकिन जो वर्ब होता है, वर्ब हमेशा हर एक टेंस में बदलता रहता है, क्योंकि वर्ब के स्ट्रक्चर में जब भी हम बनाते हैं तो 2 वर्ब आती हैं। तो पहला आता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आएगा मेन वर्ब। जो भी चेंजेस होते हैं इसी हेल्पिंग वर्ब और इसी मेन वर्ब में होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर क्या परिवर्तन। पहला रूल बनाते हैं और पहले रूल में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप जानते हो प्रेजेंट है ही, हु, ये पहचान होता है। कोई भी पास्ट में होगा तो था, थी, थे आएगा, और फ्यूचर होगा तो गा, गी, गे आएगा। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली पहचान होती है ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में हमेशा क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। और जब ये वाक्य के अंत में आएगा तो हम लोग सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो मेन चेंज होगा वर्ब में वो ये होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल माना जाता है और उसमें एस लग जाने से सिंगुलर बन जाता है। इसी तरह हम आगे रूल को फॉर्मेट करते हैं। तो आप देख लिए कि इंडेफिनिट में जो क्वालिटी प्रेजेंट की थी वही क्वालिटी पास्ट की होगी, लेकिन टेंस पास्ट में हो जाएगा। जैसे यहाँ है ता है तो यहाँ हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यही प्रेजेंट का पास्ट हुआ। उसी तरह रूल में भी जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही सेकंड फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होता है ये पास्ट की पहचान होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल बन गया। आगे हम लोग चलते हैं तो यही पहचान बनकर नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा गा, गी, गे आदि। और जब इसके रूल की हम बात करते हैं तो इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें लग जाएगा विल या शैल, विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और इसके साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शैल होता है आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा सब सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस आप जानते हैं ये जारी रहने का भाव व्यक्त करता है। तो इसमें इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन सबका वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा और जो मेन वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो इस हिसाब से हम सेकेंड वाला रूल आसानी से बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो रहा है तो आप जानते हैं पास्ट के लिए था हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका जो रूल होगा वो रूल भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है? वाज, वर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं वाज या वर।
और वर्ब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। इसी तरह फ्यूचर में चलेंगे तो जो रहा था है वो हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और यहाँ का जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग होगा और इसके साथ हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही होगा और इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो पूरा फॉर्मेशन एक जैसे है, बस फर्क है तो इस हेल्पिंग वर्ब का ही फर्क है, बाकी सब में वही है। आगे हम लोग चलते हैं तो अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम पूर्ण हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। तो इसीलिए इसकी पहचान जो होती है ये वाक्य के अंतों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। ध्यान देने वाली बात है या है, ई है, ये सब इसी के अंत में आते हैं, लेकिन इसी के पैरेलल जो हमेशा हमें कंफ्यूज करता है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे तो आएगा, इसके साथ या, ई, ए आता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो या, ई, ए है इसके साथ है का प्रयोग नहीं होता और जब है का प्रयोग होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के साथ हम अगला रूल इसी की तरह बना सकते हैं और जैसे कि पहचान पास्ट परफेक्ट की पहचान होगी, चुका है का हो जाएगा चुका था, चुकी थी, ई थी आदि करके, ई थी, या था, ए थे, कुछ भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल प्रेजेंट की तरह। और जब रूल की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया। जब हम आगे चलते हैं तो इसमें हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, या होगी, ए होंगे, कुछ भी इसी के पैरेलल हम बना सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इसके रूल की तो रूल में हम ध्यान देते हैं तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि फ्यूचर है तो इसमें भी विल शैल लगेगा और परफेक्ट है तो हैव का प्रयोग कर देंगे और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में ही चलेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। तो सब कुछ एक जैसा है, प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग, पास्ट में हैड का प्रयोग और फ्यूचर में विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग। अब इसी तरह अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाते हैं। तो जो पहचान है हमारा रहा है, रही है, रहे, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं कंटीन्यूअस में, तो लेकिन इसमें एक समय जो ऐसा पॉइंट होगा जो हमें अलग करेगा। तो जब हम रूल की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का प्रयोग होता है और इसके साथ बीन लगेगा और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। ये जो सिंस होता है ये निश्चित समय को बताएगा और फॉर जो है ये हमारे अनिश्चित समय को बताएगा। तो जैसे इसी तरह हम अगला रूल बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए यही जो है में है वही था में हो जाएगा। जैसे इसकी पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे और इसके साथ समय का पता चलेगा। अगर यही समय ना रहे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो रूल भी हो जाएगा सब्जेक्ट, जो कि हम पहले से जानते हैं कि हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग और सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम का प्रयोग हो जाएगा। जब फ्यूचर की बात होगा तो यही हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगे प्लस समय। रूल इसका हो जाएगा सब्जेक्ट और यहां पर हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर है तो विल या शैल का प्रयोग होगा, शैल और उसके साथ हैव और बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें सिंस या फॉर के स्थान पे फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। काम वही करेगा, फ्रॉम जो है
निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है।